हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद देने वालों को से प्रसन्न होता है। धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए, धन्यवाद करें जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि बिना उसके हम इस धरती पर अपने जीवन का एक पल भी नहीं काट सकते। हम जीवित हैं, आज हम सांस ले रहे हैं, हमारी धड़कनें चल रही हैं, हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये हम सुन पा रहे हैं। हम जब अपने घर से बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, घर वापस आते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब कभी हमने उसे पुकारा है, उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। वो भला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। उसने मुझे और आपको कौवा नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, छछूंदर नहीं बनाया। उसने मुझे और आपको इंसान बनाया ताकि हम मुंह खोलकर उसकी तारीफ कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। आज जो कुछ भी आपके पास है वो आपका अपना नहीं है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। ये परमेश्वर की दया थी आपके ऊपर कि आज मैं और आप 3 वक्त की रोटी खाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। हमारा जब दिल करता है हम कहीं भी चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम बीमारी के बिस्तर पर नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, क्या ये धन्यवाद के लिए काफ़ी नहीं है कि हम उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने मुझे और आपको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी सांसें फूकी और जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा, ये बहुत है हमारे लिए कि हम उसका धन्यवाद करें। क्योंकि मैं और आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को कोई भेंट या कोई बलि नहीं चढ़ा सकते सिवाय इसके कि हम उसका धन्यवाद करें। जैसे एक बच्चा जब अपने माता पिता का धन्यवाद करता है तो माता पिता को बड़ी खुशी मिलती है, आनंदित होते हैं माता पिता। लेकिन जो बच्चा धन्यवाद ही नहीं होता तो बाप भी सोचता है कि इसका मैं क्या ही करूं, और वो उस बाप जो है वह उस बच्चे को शायद इतना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। जब थैंक्सलेस हो जाते हैं, जब बच्चे थैंक्सलेस हो जाते हैं और उन्हें वैल्यू नहीं पता होती है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या किया है, तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। तो जो एक सांसारिक माँ बाप हैं, शारीरिक माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों से इतनी उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो धन्यवादी बने रहें। तो हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, जिसने माँ के गर्भ में हमको रचा, हमारी हड्डियों का रचयिता, हमारे शरीर का एक एक अंग रचने वाला, उसने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया। सबसे बड़ी बात, उसने हमें जानवर नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो है, जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया, उनमें मैंने अपने सांसें फूकी और इस धरती पर भेजा है। उसने मुझे और आपको इंसान बनाकर इस धरती पर क्यों भेजा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूछिए अपने आप से कि उसने मुझे और आपको इस धरती पर इंसान बनाकर क्यों भेजा है? सिर्फ रोने पीटने, चीखने चिल्लाने और कलेश करने के लिए नहीं। उसने इसलिए भेजा है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी तारीफ करे, मेरी स्तुति करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरी बढ़ाई करे, ताकि वो हमारे जीवन में और अधिक काम करने पाए। जब एक बच्चा धन्यवादी होता है अपने माता पिता का, शुक्रगुजार होता है अपने माता पिता का, तो माता पिता और अधिक उसके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जब एक बच्चा धन्यवादी नहीं होता है तो माता पिता भी बोलते हैं, आउट करो इसको, भगाओ यहां से, दफा करो इसको। हालेलुया। बचपन में तो शायद माता पिता उसे दूध पिला ले, रोटी पानी खिला दे, लेकिन जब वो बच्चा काबिल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब माता पिता भी उम्मीद करते हैं कि अब मेरा बेटा या मेरी बेटी समझदार हो गई है या समझदार हो गया है, तो वो आपको वॉच करते हैं, वो देखते हैं कि आप कितने धन्यवादी हैं। हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा प्रभु, वो भी हमें दिन रात वॉच करता है
हम पर ध्यान लगाए रहता है कि हम कितने धन्यवादी हैं। क्या हमारा मन इस बात के लिए व्याकुल रहता है कि मैं अपने पिता से, अपने परमेश्वर से बातें करूं, उसकी उपस्थिति में जाऊं, उसकी हजूरी में जाऊं? क्या हमारे मन में हमेशा ये बेचैनी रहती है कि मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठी या मैं उसकी प्रेजेंस में नहीं गया? क्या हमारे मन में ये उतावलापन रहता है कि मुझे खुदा की उपस्थिति में जाना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है, सारी संसारिक बातों को छोड़कर, सारे शोर को छोड़ के, सारी दुनियावी चिंताओं को छोड़कर क्यों ना आज हम कुछ पल के लिए उसकी हजूरी में आए? हालेलुया। लोग मुझसे पूछते हैं, सिस्टर ये हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की बढ़ाई करना। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु, वो वकीलों का वकील, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो वकील, हाकिमों का हाकिम, वो जजों का जज, वो अधिकारियों का अधिकारी, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि का मालिक, ना जाने कितने पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरने, समुद्र, ग्रह उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाए। और उस सारी सृष्टि में उसने मुझे और आपको, छोटे से प्राणी को उसने प्यार किया, अपनी सांसें फूकी, अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि इस धरती पर रहकर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, हमारे जीवन में दुख नहीं होता, मुसीबत नहीं होता, परेशानी नहीं होता, लेकिन कब तक रोना पीटना करते रहेंगे? कब तक अपनी चिंताओं में डूब करके उस परमेश्वर की दुहाई दे करके उसे तंग करते रहेंगे? तो मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आओ आज हम मिलकर उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करिए परमेश्वर का। याद करिए अपने बचपन को। ना जाने आपने कितनी बार चोरी करी होगी, ना जाने आपने कितनी बार गालियां निकाली होंगी, ना जाने आपने कितने बार गलत काम किए होंगे, ना जाने आप कितनी बार नशों में गए होंगे, ना जाने कितनी बार आपने ऐसा काम किया होगा जो हमारे शारीरिक माता पिता को भी पसंद नहीं है, जो हमारे जमीन पर हमें जन्म देने वाले माता पिता को भी पसंद नहीं है। तो सोचिए वो काम जो हमने बुराइयां इस धरती पर की हैं, जिसने हमें जन्म दिया, उन्हें पसंद नहीं है, तो वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान मालिक, वो परमेश्वर, वो यहोवा खुदा जो आसमान पर विराजमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसकी आंखें नित्य हमें निहारती रहती हैं। आज लोगों ने अपनी बुद्धिमानी से सीसीटीवी कैमरा लगवा लिए हैं, कंप्यूटर पे बैठ के हम व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो ये तो मनुष्य ने बनाया है। सोचिए वो महान परमेश्वर जिसकी आंखें नित्य हमें निहारती रहती हैं, लिखा वो हमेशा हमें देखता रहता है, उससे कुछ भी छुप नहीं सकता, वो हम सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमें देखता रहता है। अपने जीवन के कीमती समय से हम सब मिलकर क्यों ना उस परमेश्वर की थोड़ी देर के लिए आराधना करें, उसकी बढ़ाई करें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के लिए भजन गाएं, उसे महिमा दें, उसे इज्जत दें और उसे आदर करें कि परमेश्वर तेरी दया, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी शक्ति के लिए, तेरी बुद्धि के लिए, इस शरीर के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। खुदा हमारे इस धन्यवाद की भेंट को तू आज स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले मेरे पिता। इस धन्यवाद की भेंट को तू स्वीकार कर ले मेरे परमेश्वर। मेरी जुबान जो तेरे नाम का धन्यवाद करती है, मेरी जुबान जो तेरे नाम की प्रशंसा करती है, मेरी जुबान जो तेरे नाम की बढ़ाई करती है परमेश्वर, मेरे हृदय का परमेश्वर हर पल तेरे नाम का धन्यवाद करता है। मेरी एक सांसें तेरी धन्यवाद करती है, मेरे खून का कतरा कतरा तेरा धन्यवाद करता है पिता। तेरी नजरें मुझे देखने वाली हो परमेश्वर। पिता मैं हर समय हर पल तेरा धन्यवादी बनी रहूं या बना रहूं, ऐसा मुझे बना दे परमेश्वर। मेरे अंदर तेरा भय, तेरा डर होने वाला हो खुदा, तू सहायता कर यीशु नासरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदा तू बहुत महान है, तू बहुत सामर्थी है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो हमने सोचा नहीं, हमारी सोच से बढ़कर तूने हमारे जीवन में आशीषें दी हैं। जो हमने सोचा नहीं था, उस सोच से बढ़कर तूने हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स दी हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं खुदा।
मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद कहें उस परमेश्वर का। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर से कहें धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने मुझे छुड़ाया परमेश्वर, पापों से छुड़ाया परमेश्वर, गुलामी से परमेश्वर तूने मुझे आजाद किया परमेश्वर, अपने रास्ते पर चलाया परमेश्वर, अपना भय दिया, अपना प्रेम दिया, अपना आनंद दिया, अपनी शांति दी पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे वो मकसद बताया परमेश्वर कि आपने मुझे इस धरती पर परमेश्वर इंसान बनाकर क्यों भेजा है खुदावन। सचमुच परमेश्वर तू दयालु और जीवित और सच्चा परमेश्वर है खुदावन परमेश्वर। तेरे प्यार के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर कि तू कभी हमें छोड़ता नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तूने हमें जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा परमेश्वर, क्योंकि जो मुर्दा है वो मुर्दा लोग तेरी तारीफ नहीं कर सकते परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने मुझे आत्मा और शरीर में जीवित रखा है परमेश्वर। कई लोग ऐसे हैं परमेश्वर जो शरीर में जीवित है लेकिन फिर भी वो मर चुके हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर उनकी लाइफ का कोई एम नहीं परमेश्वर, उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं परमेश्वर। वो नहीं जानते कि इस धरती पर उनका
आने का मकसद क्या है। पर खुदा तूने हमें सबसे अलग किया परमेश्वर, और वो मकसद बताया परमेश्वर कि इस धरती पर तूने हमें क्यों भेजा है परमेश्वर। इस धरती पर तूने हमें इसलिए भेजा परमेश्वर ताकि हम तेरे नाम की बढ़ाई करें, तेरे नाम की प्रशंसा करें, बुराई से दूर रहें। खुदावन तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा करते हुए, तेरे नाम का जय जयकार करते हुए, तेरी हजूरी में रहते हुए, तेरी प्रेजेंस में रहते हुए परमेश्वर, हर पल हर समय तुझे खोजते हुए, तुझे ढूंढते हुए परमेश्वर, तेरे पास हम आते रहे और तेरे नाम की बढ़ाई करते रहे परमेश्वर। तुझे इज्जत देते रहे, तुझे आदर देते रहे, क्योंकि तू कहता है कि तुझे स्तुति बहुत पसंद है परमेश्वर, तुझे आराधना बहुत पसंद है परमेश्वर। खुदा जो जानवर लोग हैं वो तेरी स्तुति नहीं कर सकते, वो तेरी तारीफ नहीं कर सकते, पर इंसान तेरी स्तुति और तेरी तारीफ कर सकता है परमेश्वर। जब एक बच्चा अपने माता पिता की तारीफ करता है तो माता पिता को खुशी होती है और वो अपने गले से लगाता है। तो परमेश्वर जब हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा, तो तू भी हमें अपने गले से लगाता परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करिए। हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करें, याद करें अपने समय को। आप कहाँ थे? आपके जीवन में कब का वो समय आ चुका था कि आप अपनी जिंदगी का अंत कर डालते, आपके साथ कोई खड़ा ना था, लेकिन उस परमेश्वर ने आपको बचाया, आपको जीवित रखा है, आपको नई सुबह दी, नई शाम दी है, फिर से आपको उसने उठाया और खड़ा किया है। वो इसलिए किया है ताकि आज हम अपने पापों को छोड़ दें, अपने गुनाहों को छोड़ दें, अपने गुनहगारों को हम माफ कर दें, क्योंकि अपने दिल में हम बोझ लेकर, किसी के प्रति नफरत लेकर, ईर्ष्या लेकर, जलन लेकर हम परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। हमारा ये बोझ लेकर खुदा की हजूरी में जाना व्यर्थ ठहरेगा। लेकिन जब हम अपने दिल को खाली कर लेंगे, जब हम माफ कर देंगे, जब हम परमेश्वर की हजूरी में हमेशा धन्यवाद के साथ जाएंगे, तो जब हमारा हृदय खाली होगा तो वो हमारे हृदय में वास करेगा। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है हमें अपने हृदय को खाली करना, आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना हृदय नहीं खाली करेंगे, हम चाहे 1000 बार परमेश्वर की हजूरी में चले जाए, हम चाहे 1000 बार हम परमेश्वर के लिए कुछ भी क्यों ना करें, वो व्यर्थ होगा। हालेलुया। आज सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आज आप जीवितों की जमीन पर जिंदा हैं। धन्यवाद करिए कि उसने आपको और मुझे इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है। धन्यवाद करिए कि आप भूखे नहीं सोते। धन्यवाद करिए कि आपके पास पहनने को कपड़ा है। धन्यवाद करिए कि आप बेरोजगार नहीं हैं। धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद करिए अपने बच्चों के लिए। उन चीजों को ना देखें जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों को याद करें जो आपके पास हैं। हालेलुया। उन चीजों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, ताकि जब आप धन्यवाद करें तो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो बातें भी ऐड कर सके जो आपको चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे धन्यवाद चाहता है। जब आप धन्यवाद करते हैं, प्रभु को हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, तब आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। हालेलुया। धन्यवाद करिए। अगर आप बेरोजगार हैं, लेकिन याद रखना, अगर आप बेरोजगार हैं फिर भी परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से खाने के लिए रोटी का इंतजाम करता है। आपके परिवार के जन आपकी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूखे सोते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी तक नहीं है, खाने को खाना नहीं है, स्कूल जाने के लिए उनके पास कुछ ऐसा साधन नहीं है कि वो स्कूल पढ़ सके, लिख सके, लेकिन मैं और आप स्कूल जा पाए, पढ़ पाए, लिख पाए। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। हम आज सुरक्षित हैं, उसके हाथों में सुरक्षित है। जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा कर रखती है, उसने हमें और मुझे और आपको अपने पंखों तले छुपा कर रखा है। हम घर से बाहर निकलते हैं, हम नहीं जानते कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम जब जाते हैं हम वापस सुरक्षित आते हैं। धन्यवाद करिए। आप सुबह उठकर अपने बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, और आपके बच्चे सही सलामती घर वापस आते हैं। जिस बस में वो जाते हैं वो बस प्रभु संभाल कर रखता है और आपके बच्चे सुरक्षित वापस आते हैं। धन्यवाद करिए। आपकी पत्नी घर में अकेले रहकर गैस में खाना बनाती है और कोई हादसा नहीं होता, वो आप जैसा उसे छोड़कर जाते हैं आपकी पत्नी वैसे ही सुरक्षित रहती है। धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए इन सांसों के लिए, इन धड़कनों के लिए धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए कि वो पिता आज भी आपको बचाना चाहता है,
क्योंकि जब आप बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं, आप बेवजह 2 रुपए का धनिया भी नहीं खरीदते, क्योंकि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे। तो उस परमेश्वर ने आज आपको जीवितों की जमीन पर क्यों रखा है? हालेलुया। सिर्फ ये बोलने से कि किसी की बुराई मत करो, किसी के लिए भला करो, किसी के लिए बुरा मत करो, ये बोलने से नहीं, हमें सचमुच में उस चीज में एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने आप को उस चीज में चलाना पड़ेगा और उस चीज में काम करना पड़ेगा। अपने मन को, अपने दिल को खोलना पड़ेगा, इसे खाली करना पड़ेगा। अगर हम अपने हृदय को खाली नहीं करेंगे, इसे बोझ से भरकर रखेंगे, नफरत से भर के रखेंगे, ईर्ष्या से भरकर रखेंगे, हो सकता है किसी ने आपका बहुत बुरा किया हो, बहुत ज्यादा बुरा किया हो, आप नहीं चाहते उसको माफ करना, आपका दिल नहीं करता उसको माफ करना, लेकिन मेरे साथियों मैं आपको बता दूं, उसको माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके हृदय में वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपना दिल पहले से भर रखा है। आपका दिल बोझ से भरा हुआ है पहले ही। जब इस बोझ के साथ आप प्रभु के पास जाएंगे तो वो कैसे आपके हृदय में प्रवेश करेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है, वो तमाम चिंताओं से, तमाम दुखों से, परेशानियों से भरा हुआ है। एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, जब उसे चोट लग जाती है या किसी तरीके से वो उसको कोई परेशानी होती है, तो वो बेधड़क होकर अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें बाहों में ले लेता है, गले से लगा लेता है, उन्हें लिपट जाता है, ये जान करके कि मेरा माँ या मेरा बाप बैठा हुआ है मुझे संभालने के लिए। वो बोझ के साथ नहीं जाता कि अरे नहीं मैं जाऊंगा तो पता नहीं पिताजी मेरा ये जो मुझे चोट लगी है इसको देखेंगे नहीं। वो उसको पूरा पता होता है कि मेरा बाप मुझे देखेगा ही देखेगा। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको भी अपना दिल खाली करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निवेदनों को सुने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सरकारों को बदल डाले, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का माहौल चेंज हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अपनी शांति से भर दे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको डिप्रेशन से आजाद कर दे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से आजाद कर दे, तो आज सबसे पहले आपको अपना हृदय खाली करना होगा। हालेलुया। आपको सबसे पहले आज अपना हृदय खाली करना होगा और परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा कि आप जीवितों की जमीन पर जिंदा हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी महिमा करें और उसकी तारीफ करें दिल की गहराई से। अपनी नौकरी के लिए आपका धन्यवाद करिए। आप जिस जॉब में जाते हैं उस जॉब के लिए धन्यवाद करिए। अपने बच्चों के लिए आप धन्यवाद करिए, अपनी पत्नी के लिए आपका धन्यवाद करिए, उसका परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर समय हर पल उसका धन्यवाद करिए। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको हियाव दे, आपको वो शक्ति दे, आपको वो बल दे, ताकि आप लोगों को माफ कर सके और अपने मन को खाली कर सके, उस बोझ से आप आजाद हो सके। उसने कहा बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। उसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। किसी ने भी आपके साथ कितनी भी बुराई की क्यों ना की हो, कितनी भी चालाकी क्यों ना की हो सकता है कितनी भी प्लानिंग आपके लिए वो षड्यंत्र रास्ता क्यों ना हो, आप उसे आज माफ कर दें। अब परमेश्वर की हजूरी में आए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। जैसे उस परमेश्वर ने बीते दिनों में आपको संभाला था, वो आज भी आपको संभालने की ताकत रखता है। जैसे उसने बीते दिनों में आपको निकाला बाहर, आज भी वो निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, उसकी महिमा करते हुए उसके सम्मुख आइए। अपनी आंखें, अपनी निगाहें उस स्वर्गीय सिंहासन पर लगाइए। इस स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है, उस स्वर्ग पर परमेश्वर जहां विराजमान है, उसने अपना पवित्र आत्मा इस धरती पर हमें दिया हुआ है, जो हमेशा हमें देखता रहता है, हमें सुनता रहता है। उसे बोलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन आंखों के लिए तेरा धन्यवाद, इन प्रभु जी जुबान के लिए तेरा धन्यवाद, इन कानों के लिए तेरा धन्यवाद, इन हाथों के लिए, पैरों के लिए, शरीर के लिए, एक खून के कतरे कतरे से परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु नासरी खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर।
तूने मुझे घूरे पर से उठाकर सिंहासन पर बिठाया, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तूने मेरे होठों को खोला, मेरे मुंह को खोला ताकि मैं तेरी तारीफ कर सकूं परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे वो दिलेरी का आत्मा दिया परमेश्वर, कि खुदावन तेरे वचन को, सुसमाचार को लेके जाने में परमेश्वर तू मेरी अगुवाई करता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन जितने लोग इस परमेश्वर लाइव को देख रहे हैं परमेश्वर, खुदावन जितने लोग भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो उनके हृदय से आज बात करना मेरे यीशु नासरी। उनकी प्रार्थना, उनके निवेदनों को खुदावन तेरे स्वर्गीय सिंहासन के पास लेकर आती हूँ परमेश्वर। उनके हृदय को तू खाली करना परमेश्वर, उनके मनों से तू बोझ हटा देना परमेश्वर, उनकी तमाम चिंताओं से उनको आजाद करना परमेश्वर। उन पर दया और अनुग्रह का हाथ रखना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा उनके हृदय को तू पूरी रीति से खाली करना परमेश्वर, उनसे बात करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। उनके धन्यवाद की भेंट को, उनके धन्यवाद की बलि को तू स्वीकार करना परमेश्वर। खुदावन जितने लोग परमेश्वर बाद में इन शब्दों को सुनेंगे परमेश्वर, उन पर तेरी दया का, तेरे अनुग्रह का परमेश्वर हाथ मांगती हूँ प्रभु जी। पिता तू दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। तू जो सामर्थ्य है अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तू दयालु है, तू जीवता परमेश्वर है। तू अपने पुकारने वालों को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। खुदावन प्रत्येक जन पर तेरा लहू लगा देती हूँ परमेश्वर। जितने लोग सुनते हैं प्रभु, प्रत्येक पर तेरा लहू लगा देती हूँ। अब मुझे किसी बकरे का, किसी मेमने का, किसी कबूतर का, किसी मुर्गे का बलिदान करने की जरूरत नहीं। इसका तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू खुद मेरे लिए परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हो गया। तूने कहा जो कोई मेरे इस ब्लड पर विश्वास करेगा कि मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो चुका हूं। अब तुम्हें किसी बकरे का, किसी मेमने का, किसी अलग से तुम्हें मुर्गी का, कबूतर का बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे लिए एक मेमना बनकर बलिदान हो चुका हूं। अगर तुम ये विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे रोगों से तुम्हें आजाद करूंगा। प्रभु तू धर्म को नहीं बदलता परमेश्वर, बल्कि तू जीवन को बदलता है। तूने मेरे जीवन को बदला है परमेश्वर। मैं गवाही देती हूँ पिता परमेश्वर। तूने मुझे अपनी शांति से भरा है परमेश्वर। तू हर कदम पर मुझे प्रभु जी स्ट्रांग बनाता है परमेश्वर। मुझे बुद्धि देता है, मुझे समझ देता है, मुझे ज्ञान देता है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए परमेश्वर, जितने लोग मुझे जानते हैं परमेश्वर, प्रत्येक की प्रार्थनाओं के ऊपर तेरी नजरें होने वाली हो परमेश्वर। जो लोग इस वीडियो को देखे परमेश्वर, जो लोग भी परमेश्वर से देखे, वो मुझे कॉल करने वाले हो पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उनसे बात करने वाला हो खुदावन। उनके परिवार में खुदावन जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को खुदावन तेरे हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। हर एक बीमारी का आत्मा जल जाए, नाश हो जाए और भस्म हो जाए। हर एक जादू टोना जल जाए, नाश हो जाए और भस्म हो जाए। हर एक शैतानी शक्तियां जल जाए, नाश हो जाए और भस्म हो जाए। हर एक डिप्रेशन का आत्मा जल जाए, नाश हो जाए और भस्म हो जाए परमेश्वर। हर एक कमजोरी का आत्मा जल जाए, नाश हो जाए और भस्म हो जाए परमेश्वर। हर एक व्यभिचार का आत्मा जल जाए, नाश हो जाए और भस्म हो जाए परमेश्वर। खुदावन तेरी दया, तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में उतरने वाला हो प्रभु जी। हर एक जन तेरे दर्शन को देखने पाए, तेरे स्वाद को चखने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तो दया कर यीशु नासरी खुदावन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। फाइनेंशियली लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह खुदावन। लोगों को बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, ताकि वो फाइनेंशियली अपने पैसों को कहां कैसे लगाना है, इस बात के लिए उनका बुद्धि जो है वो खुल जाए परमेश्वर। आज लोग कमाते हैं परमेश्वर, पर वो जानते नहीं कि अपने पैसों को कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है परमेश्वर। वो बुद्धि का आत्मा इनके हृदय में कार्य करने वाला हो परमेश्वर। वो समझ का आत्मा इनके हृदय में कार्य करने वाला हो परमेश्वर। वो शांति का आत्मा इनके हृदय में कार्य करने वाला हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके बोझ को तू हल्का कर देना परमेश्वर। खुदावन तेरी शांति इनके जीवनों में बोलती हूँ, तेरी दया इनके जीवनों में बोलती हूँ, तेरा प्रेम इनके जीवनों में बोलती हूँ, तेरा आनंद इनके जीवनों में बोलती हूँ, तेरी चंगाई इनके जीवनों में बोलती हूँ परमेश्वर। तेरा वचन इनके जीवनों में बोलती हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इसे सुन रहे हैं खुदावन, तू उनके हृदय से बात कर रहा है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू उनको छू चुका है यीशु नासरी। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हर एक बीमार अपना बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे राइट नाउ, अब भी हाथ रखे। जहां कहीं भी आपको दर्द है, आप बीमारी के उस दर्द से गुजर रहे हैं, वहां हाथ रखे। परमेश्वर का आत्मा अब भी इसी वक्त आपको छू रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा अब भी इसी वक्त आपको टच कर रहा है। छुइए, छुइए, छुइए। अपने जीवन को छुइए, अपनी आत्मा को छुइए, अपने हृदय को छुइए, उस बीमारी वाले स्थान को छुइए। वो प्रॉब्लम जो आपको बार बार तंग करती है, उसे आत्मा में याद करिए। वो बेचैनी का आत्मा जो आपको घबराता है, आपको डर दिखाता है, आपको डराता है, आपको सोचों में डाल देता है, आपको विचारों में डाल देता है, आपको चिंता को डाल देता है, वो सारी बातों को टच करिए। इस वक्त परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है उनसे। आप अपने जीवन में
एक चमत्कार को देखने जा रहे हैं, आप अपने जीवन में एक मिरेकल को देखने जा रहे हैं। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं मेरे भाई और मेरी बहन, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं कह रही हूं आप गवाही के साथ वापस आ चुके हैं। परमेश्वर ने आपको छू लिया है और आप गवाही देंगे। मैं खुद बता रही हूं आपको, आप गवाही देंगे। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ चुके हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, इन लोगों को टच करने के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, इनको छूने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इनके परिवारजनों को छूने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इनके बच्चों को छूने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उन्हें बुद्धि, अकल और ज्ञान और समझ देने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर बुरे लोगों को इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ परमेश्वर। हर बुरे लोगों को, इनको जो प्रभु जी जो इनके गिरने का कारण है परमेश्वर, ऐसे लोग इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में अच्छे लोग आए प्रभु जी, अच्छी संगति उनकी लाइफ में होने वाली हो परमेश्वर। बुरे लोग जो दोस्त बनकर इनके जीवन में साथ में घूम रहे हैं, ऐसे दोस्त जो दोस्त नहीं है परमेश्वर, शैतान है, इनकी लाइफ से आउट हो जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके लाइफ में खुदावन जेन्युइन बंदे आने वाले हो प्रभु जी, ईमानदार और वफादार लोग इनको मिलने वाले हो पिता परमेश्वर। मदद करने वाले लोग इन्हें मिलने वाले हो परमेश्वर। डिवाइन हेल्पर्स इन्हें मिलने वाले हो परमेश्वर। इनकी जो भी समस्या, उन सारी समस्याओं से परमेश्वर तू इन्हें आजाद कर चुका है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। बीमारी वाले लोग चंगे हो चुके प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता जितने लोगों ने परमेश्वर इसे सुना है परमेश्वर, देखा है परमेश्वर पिता, वो सारे आशीषित हो और ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। वो आशीषित है और ब्लेस्ड है परमेश्वर। जिस तरीके से तूने मुझे ऊंचा किया परमेश्वर, योग्यता ना होते हुए भी परमेश्वर तूने मुझे ऊंचा किया परमेश्वर। बोलना नहीं आता था परमेश्वर, पर तूने मेरे मुंह को खोला ताकि तेरे नाम की तारीफ कर सकूं परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर ये आशीषित हो, ये ब्लेस्ड हो परमेश्वर, और तेरा वचन इनके जीवन में पूरा होने वाला हो परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर, हर एक बीमारी का आत्मा परमेश्वर, कर्जे का आत्मा इनके जीवन से आउट हो जाए। बार बार कर्जे लेने वाला आत्मा इनके जीवन से आउट हो जाए परमेश्वर। ये जो कमाते हैं उस कमाई को संतुष्टि के साथ खाने पाए परमेश्वर, उसमें बचाने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। ये किसी से कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि कर्जा देने वाले बन जाए परमेश्वर। इनके पूर्वजों के श्राप इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशे का आत्मा इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी का आत्मा इनके जीवनों को छोड़े और जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। आप सब आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। आप गवाही के साथ वापस जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ है, उसके एंजल्स हमेशा हर वक्त आपकी मदद करेंगे और आपको आज के बाद बेचैन कर देंगे सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। हालेलुया। एक बेचैनी आपके अंदर आएगी। सच्चा परमेश्वर कौन है? कौन है वो खुदा? कौन है वो परमेश्वर? कौन है वो ईश्वर? कौन है वो परमात्मा? आप उसे जानने के लिए बेचैन हो जाएंगे और जब आप उसे जान लेंगे आप गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू भला है परमेश्वर, तू जिंदा है खुदा। तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर। ये तेरी सबसे बड़ी खासियत है परमेश्वर। जो तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, उनको तू कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर। पिता ये अगर इन्होंने कोई गुनाह किया, कोई गलती करी है प्रभु, जो जाने अनजाने में इनसे हुई है प्रभु जी, तो इन्हें माफ कर देना परमेश्वर। नए सिरे से इनको तैयार करना प्रभु जी। इन्हें अपना बल, अपनी शक्ति देना परमेश्वर, अपनी बुद्धि देना परमेश्वर। कमजोरी का आत्मा इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए मेरे यीशु नासरी। डर का आत्मा, भय का आत्मा परमेश्वर इनके जीवनों को छोड़कर जाता रहे परमेश्वर। इनके अंदर प्रभु जी एक्सीलेंसी का आत्मा आए प्रभु जी। तेरा प्रेम, तेरा आनंद, तेरी शांति इनके जीवनों में आए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदा तेरा धन्यवाद हो यीशु नासरी। थैंक यू होली स्पिरिट। तो सच्चा परमेश्वर है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रत्येक जन को तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरे ब्लड में कवर कर देती हूँ परमेश्वर। इनकी गाड़ियों को तेरे ब्लड में कवर कर देती हूँ परमेश्वर। इनके 2 व्हीलर्स को, इनके 4 व्हीलर्स को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनके घरों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनके फाइनेंस को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनके जॉब को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनके बच्चों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। तेरे ब्लड में खुदावन जो मेरे खातिर बहाया गया परमेश्वर, उसमें छुपा देती हूँ। वो जिंदा लहू जो आज भी बोलता है परमेश्वर, उसमें छुपा देती हूँ पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। तूने मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इस प्रार्थना और विनती को यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि उसने कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। वो एक मेमना बनकर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। वो हमारा एक चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है, आगे आगे चलकर उनको रास्ता दिखाता है। जब वो दाएं या बाएं टेढ़ा मेढ़ा जाती है तो उनको इकट्ठा करता है और सही रास्ते पर लेके जाता है। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह एक चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। वो हमें सही रास्ते पर लेके जाता है। जब हम दाएं या बाएं हो जाते हैं या कोई बाहर से हम भेड़ों के ऊपर अटैक करता है, कोई जानवर अटैक करता है, तो चरवाहा उसकी रक्षा करता है। सेम उसी प्रकार से परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है वो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हम भेड़े हैं। हालेलुया। एक यीशु मसीह है जिन्होंने कहा कि मैं चरवाहा हूं। हालेलुया। एक यीशु मसीह है जिन्होंने कहा कि द्वार मैं हूं। एक यीशु मसीह है जिसने कहा कि मैं लाइट हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ज्योति हूं। एक यीशु मसीह है जिसने कहा कि मैं रोटी हूं। एक यीशु मसीह है जिसने कहा कि मैं जल हूं, मैं पानी हूं। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह है जिसने कहा कि जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, मार्ग मैं हूं, द्वार मैं हूं, चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। आज एक इंसान को जीने के लिए किसकी जरूरत है? रोटी की। कहे रोटी की। हालेलुया। एक इंसान को जीवित रहने की के लिए किसकी रोटी है? किसकी जरूरत है? रोटी की। हालेलुया। और जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? कहे पानी की। हालेलुया। कहे पानी की जरूरत है। उसने कहा जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। आज एक इंसान को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? कहे लाइट की। हालेलुया। प्रकाश की। आप अंधेरे में नहीं चल सकते। हालेलुया। आपको चलने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, रोशनी की जरूरत होती है। उसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। आपको चलने के लिए, आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको अपने जिंदगी में कुछ करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन से भरे हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। उसने कहा मार्ग मैं हूं। हालेलुया। वो कहता मैं मार्ग हूं भाई, टेढ़े मेढ़े मत जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा रास्ता यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। वो कहता है मैं मार्ग हूं, मैं मार्ग हूं, मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो। वो कहता रोटी भी मैं हूं, पानी भी मैं हूं, प्रकाश भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। हालेलुया। इतना महान और सच्चा ईश्वर है वो। किसी ने नहीं कहा सिवाय यीशु मसीह के, और किसी ने नहीं कहा ना। इसलिए यीशु मसीह यू आर माई फेवरेट, आई लव यू। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या है? मेरा फेवरेट है। फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट देवता है, नंबर 1। ना उसका कोई था, ना है, ना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है, और कुछ सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह क्या है? सच्चाई है। उसी ने कहा मैं सत्य हूं। आज अपने बच्चों को कहां पढ़ाना चाहते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि वहां पढ़ाई अच्छी होती है। किसका है वो क्रिश्चियन स्कूल? यीशु मसीह का। हालेलुया। कौन देखभाल करता है वहां पर बच्चों की?
प्रभु के लोग देखभाल करते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना है, हालेलुया, ताकि बच्चे आपके अच्छे बन सके। उसके पीछे का रीजन, उसकी जड़ क्या है, उस स्कूल की जड़ क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। किसी ने मुझसे पूछा था हालेलुया का मतलब क्या होता है? हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो। यीशु कहता कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं रोटी हूं, मैं पानी हूं। एक इंसान को जीवन जीने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। शरीर को जीवित रखने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी आपको मिलती है रोटी से, पानी से। हालेलुया। प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सनलाइट से वो हमें मिलता है। हालेलुया। शारीरिक चीजों के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। जब हम कंफ्यूजन में भरे होते हैं, हमें पता नहीं होता अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, इसको कौन सी लाइन में भेजें, या मैं कौन सी जॉब करूं, मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। वो कहता है मैं मार्ग हूं। मेरे वचन को जब पढ़ोगे तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। हालेलुया। मेरे वचन को जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। चाह कर भी आप किसी से नफरत नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी आपको किसी से लड़ाई करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर सच्चाई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर वो भेद प्रकट नहीं करेगा जो वो आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को, सच्चाई को जानना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं। मोस्टली लोग आज सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि और कुछ लोग ऐसे जो सच्चाई को जानते हैं पर उसे मानना नहीं चाहते। वो जानते हैं सच्चाई क्या है। हालेलुया। बड़ा दुख होता है मुझे ये देख करके। हम अपने, आज तो क्रिश्चियन स्कूल का भी बड़ा बुरा हालत हो गया है। पीछे लिखा होता है होली स्पिरिट स्कूल। हालेलुया। बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, पीछे लिखा होगा होली स्पिरिट स्कूल। हाँ, और वहां पे गाना चल रहा होगा, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। भाई साहब, अगर मुंबई से आया वाला दोस्त को सलाम करना है तो पीछे से होली स्पिरिट को हटा दीजिए, या फिर अपने स्कूल का नाम बदल लीजिए। होली स्पिरिट को बीच में ला करके आप मुंबई से आया हुआ दोस्त को सलाम मत करवाइए, क्योंकि सलाम करने के लिए सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा सलाम किसको जाना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर को जाना चाहिए। मत करिए ऐसा, परमेश्वर का नाम खराब होता है। आप परमेश्वर को जानते हैं और जानने के बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत है। लोग सच्चाई को आज जानना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं पर जान के भी मानना नहीं चाहते हैं। अपने स्कूल का पीछे बोर्ड लगा करके लिखते हैं मुंबई से आया दोस्त। अरे तेरा दोस्त मुंबई से आया तो फिर यीशु मसीह कौन है? यीशु ने कहा मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा दोस्त हूं। फिर यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। आप खुद भी खराब हो रहे हैं और चार बंदों को आप खुद उनको भी खराब कर रहे हैं। आप परमेश्वर का नाम मत खराब करिए। हालेलुया। वचन में लिखा कि तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हालेलुया। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। आज लोग सुनना नहीं चाहते, नहीं सुनना चाहते। वो चोर और डाकू के पीछे जाना चाहते हैं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश ना करे तो उद्धार। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। साफ कहता है यीशु मसीह की, द्वार मैं हूं। अगर आपको परमेश्वर के पास जाना है, ईश्वर के साथ संगति करनी है, उसकी उपस्थिति में रहना है, उसकी हजूरी में रहना है, उसके साथ संबंध बनाना है, उसके साथ एक मन होना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आप उसकी आवाज को सुन सके, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच सके, आपका मन खाली हो सके, आपका बोझ, दिल के अंदर जो आपने बोझ पाला हुआ है उस बोझ से आप हल्के हो सके,
तो यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूं। हालेलुया। वही एक रास्ता है परमेश्वर तक, खुदा तक, प्रभु तक, ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुंचने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। वो जीवन को बदलता है, वो श्रापों से आजाद करता है, वो पापों से आजाद करता है, वो चरवाहे का काम करता है। आप उसकी भेड़ें, वो आपको सही लाइन पर, ट्रैक में लेके जाता है। वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ता। अगर 50 भेड़े हैं, 50 में से एक गुम हो जाती है तो वो पहले एक जो गुम हो गई है उसको ढूंढता है। हालेलुया। वो ऐसा चरवाहा है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला और कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। उसने साफ कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे भीतर से प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा। हालेलुया। आज जैसे हमें शरीर के लिए रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसने कहा मैं रोटी हूं। अगर आप उसका वचन पढ़ें, उसका वचन सुने, उसके वचन पर चलें, तो आप अपनी आत्मा को क्या करते हैं? खुराक देते हैं, रोटी देते हैं आप। हालेलुया। कई बार इंसान का शरीर बाहर से बड़ा हष्ट पुष्ट होता है, आप देखेंगे फेस पे बड़ा ग्लो होगा, हाँ, अच्छी लिपस्टिक लगाई होगी, नेल पॉलिश भी अच्छी लगाई होगी, है ना, बाल भी बहुत स्टाइल में बांधे होंगे, कपड़े भी पूरे ब्रांडेड पहने होंगे, पर उनकी जिंदगी अगर आप बात करेंगे उनसे तो अंदर से पूरे खत्म हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं वो लोग। कुछ नहीं है उनकी लाइफ के अंदर, बिल्कुल खोखले हो चुके हैं अंदर से वो। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रोटी में से नहीं खाया जो रोटी उनको खानी चाहिए थी। कुछ लोगों ने अनजाने में नहीं खाया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि खाना क्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी है पर वो उस रोटी में से खाते नहीं है, उस जल में से वो पीते नहीं है, उस मार्ग पर वो चलते नहीं है, उस प्रकाश में वो रहते नहीं है, उन्हें अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद है। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को बुद्धि दे, समझ दे ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का नाम खराब कर रहे हैं। हालेलुया। वो कहता कि द्वार मैं हूं। अगर आपको परमेश्वर का दर्शन पाना है, अगर आपको परमेश्वर की शांति पानी है, अगर आपको सच्ची शांति पानी है, उसने कहा शांति मैं हूं। वो शांति है, वो पीस है। उसने कहा मैं ही शांति हूं। अगर आपको शांति चाहिए, आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा द्वार मैं हूं। अगर आपको खुदा के पास जाना है, ऊपर वाले के पास जाना है ना, तो आपको द्वार यीशु मसीह उसी के साथ जाना पड़ेगा आपको। उसने कहा जल मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। अगर शरीर, प्राण, आत्मा, हालेलुया, उसने कुत्ता बनाया, कुत्ता में शरीर होता है और प्राण होता है पर आत्मा नहीं होती। हालेलुया। कुत्ते भी बच्चा पैदा करते हैं ना, पर वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते, वो अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करते। हालेलुया। पर मुझे और आपको उसने इंसान बनाया, हमारे अंदर शरीर भी है, प्राण भी है, आत्मा भी है। यही फर्क है जानवरों में और हम में, उनके अंदर आत्मा नहीं है। हालेलुया। आज लोगों की आत्मा मरी हुई है, खत्म हो चुकी है उनकी आत्मा, कुछ नहीं है उनकी आत्मा में, खाली शरीर प्राण है, खा रहे हैं, चल रहे हैं। सुबह पिज्जा खा लिया, शाम को बर्गर खा लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर दारू पी ली, फिर सुट्टा मार लिया, फिर गाली गलौज कर लिया, फिर इधर थोड़े मजाक कर लिए, फिर थोड़े उधर मजाक कर लिए, बस हो गया, आज का दिन निकल गया। फिर अगले दिन उठ गए, फिर यही चल रहा है, बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। दूर दूर तक उनके जीवन में ना रोटी है ना पानी है। परमेश्वर ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, मैं शांति हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं मार्ग हूं, मैं दर्शन हूं। हालेलुया। मैं ही मार्ग हूं। अगर आपको कंफ्यूजन है, उसने कहा मार्ग मैं हूं, मेरे पीछे चलो, वो बताएगा अपने सही समय पर आपके जीवन में आपको करना क्या है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको किससे बात करनी है वो बताएगा, आपको किससे बात नहीं करनी है वो बताएगा। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, वो धक्का मार के ले जाएगा आपको, वहां जाना है। हालेलुया। अभी बीते दिनों में मेरे साथ हुआ ऐसा,
मुझे पता नहीं था मुझे जाना है कि नहीं जाना है, पर खुदा मुझे लेकर गया। हालेलुया, उस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आगे लिखा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया, जो एक अच्छा चरवा है वो अपने भेड़ों को कभी छोड़ता नहीं है, हर अटैक से बचाता है। बचाता है कि नहीं बचाता है? बचाता है। हालेलुया, हर अटैक से बचाता है, चाहे कोई भी जानवर उसके ऊपर अटैक करे। वैसे ही हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर आने वाली हर विपत्ति, हर परेशानी से हमें बचाता है। उसने कहा तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलेगा पर हानि से ना डरेगा। हालेलुया, आप उस प्रोसेस में होके जाएंगे लेकिन हानि से आप डरेंगे नहीं। एक दिलेर बन के आप खड़े रहेंगे कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने वो रोटी खा ली है, मैंने वो पानी पी लिया है, वो रास्ता मुझे पता है, वो दरवाजा मुझे पता है, वो रोशनी मुझे पता है, मैं जानता हूं मुझे कहां से मिलना है। आपको मालूम है कहां से मिलना है। हालेलुया, आप घुटनों पे आएंगे और मांगेंगे। वो दिखावटी खुदा नहीं है, वो बनावटी खुदा नहीं है। होता ना बनावटी खुदा होता है ना, नाक बड़ी कर दी, कान छोटे कर दिए, हाथ थोड़े 15-20 लगा दिए। हालेलुया, वो बनावटी खुदा नहीं है। गरीब है तो छोटा वाला लेकर आ गए खुदा, अमीर है तो सोने का लेकर आ गए, और मीडियम है तो लकड़ी का लेके आ गए। वो खुदा ऐसा खुदा है जो हमारे हृदय में वास करता है। उसने कहा मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दिए जाता हूं। हालेलुया, ये तुम्हें बताएगा, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दिए जाता हूं। आज उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, जब हमें पता नहीं होता कि करना क्या है तो वो हमारी अगुवाई करता है। हमें नहीं मालूम होता हमें क्या करना है, वो हमारी अगुवाई करता है। लेकिन उसके लिए जो मेरा कहना है वो ये है कि उसके लिए आपको उस मार्ग से होकर चलना पड़ेगा। यीशु मसीह का मार्ग, उस रोटी में से खाना पड़ेगा, उस पानी में से पीना पड़ेगा, उस प्रकाश में आपको चलना पड़ेगा। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द वे। वो कहता है कि मैं रास्ता हूं, मैं मार्ग हूं, मैं चरवाहा हूं, मैं सच्चाई हूं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव, मैं प्रेम हूं। हालेलुया, अगर प्रेम नहीं है आपके जीवन में, मत बोलना कि आप प्रभु को मानते हैं। हालेलुया, तू में हम संसार में रहते हैं, हो जाती है तू में, पर अगर आप विश्वास में अच्छे हैं आपको माफ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बना लें, परमेश्वर आपसे बात करे, आप उसकी हजूरी में रह पाए, तो आपको उसे माफ करना होगा। हालेलुया, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने से मुझे मिली है। हालेलुया, यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं है। ये गलतफहमी है आप लोगों की कि यीशु मसीह को किसी ने मारा है। हालेलुया, वो कहता है कि मैं खुद अपनी मर्जी से अपना प्राण दे भी सकता हूं और अपना प्राण ले सकता हूं। हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। गुड फ्राइडे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। तीसरे दिन ईस्टर मनाते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद भी 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया, स्वर्ग पर उठा लिया गया जीवित। हालेलुया, आए गए, आने का दिन नहीं है, जाने का भी दिन नहीं है, मरने का भी दिन नहीं है, जी उठने का भी दिन नहीं है। हालेलुया, मेरे खुदा का आने का भी दिन है, जाने का भी दिन है, मरने का भी दिन है, जी उठने का भी दिन है, और आज भी वो जिंदा है कि उसका लहू जो है वो जिंदा लहू है। हालेलुया, और जहां ये जिंदा लहू लग जाता है ना, वहां अच्छी अच्छी बीमारियां ऐसे ठक 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 काम हो जाते हैं। हालेलुया, नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाती है। लगाइए अपने लहू को, परमेश्वर के लहू को अपनी नौकरी पर, देखिए वहां पर क्या होता है। लगाइए अपने बच्चों पर परमेश्वर का लहू, देखिए वहां पर क्या होता है। लगाइए उसका लहू अपनी गाड़ियों पर, देखिए वहां पर क्या होता है। हालेलुया, उसके लहू को पुकारना, उसके लहू से बात करना, उसके लहू को अपने जीवन में काम करने के लिए इजाजत देना,
उसके लहू को याद करना, उसके लहू पर मनन करना, उसके लहू पर ध्यान करना, वो ऐसा वैसा लहू नहीं है, वो काम करता है, आज भी बोलता है यीशु का लहू। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूं आप वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़िए। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से ये पुस्तक है, फ्री में भी मिलती है, इसका नाम है बाइबल। यही वो मार्ग है, हालेलुया, जिस मार्ग की मैं बात कर रही हूं, वो मार्ग यही है। हालेलुया, यही वो रास्ता है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, यही वो प्रकाश है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यही वो रोटी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यही वो चरवाह है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। आमीन। आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो देखते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का प्लानिंग पूरी हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है इंसान बनाकर, अगर आप चाहते हैं कि उसकी प्लानिंग, उसकी योजना आपकी लाइफ में पूरी हो, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो। ये बेवजह रील बना बनाकर उसने मुझे प्यार कर लिया, मैंने उसको प्यार कर लिया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा इसमें। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम, पवित्र कलाम, ये आपको बुद्धि देता है, आपको बल देता है, आपको शक्ति देता है, आपको हिम्मत देता है, आपको परिवार चलाने की ताकत देता है, आपको नौकरी कैसे करना है वो ताकत देता है, बच्चों के साथ आपका रिलेशन ठीक करता है, आपके घर में, परिवार में, हर जगह आपको सेट करता है, मूर्ख और बेवकूफ लोगों को आपकी जिंदगी से आउट करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोगों को आपकी जिंदगी से आउट करता है, और अच्छे लोग आपकी जिंदगी में देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं चरवाहा हूं, मैं और आप उसकी भेड़े हैं। एक चरवाहा जब चलता है ना, तो ऐसे नहीं करता कि भेड़े को भेज दिया और चरवाहा इधर उधर, चरवाहा अगुवाई करता है। हालेलुया, उनको चलाता है। अगर आज आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, उसने कहा मैं मार्ग हूं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहां से जाना है, उसने कहा मैं ज्योति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं लाइट हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी लाइफ का एम क्या है, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको इंसान बनाकर इस धरती पर प्रभु ने भेजा क्यों है। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर इस धरती पर इसलिए भेजा है कि रील बनाओ, दिन भर में 200 रील बनाओ, काम खत्म। हालेलुया। रील बनाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर की हजूरी में आइए, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपके गरीबी के श्राप को तोड़ना चाहता है, वो आपके पूर्वजों के श्राप को तोड़ना चाहता है, वो आपके जादू को, टोनों को तोड़ना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है मेरे भाई, मेरी बहन। वो आपको ऊंचा करना चाहता है, जैसे उसने मुझे ऊंचा किया। हालेलुया। वैसे ही वो आपको भी ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। वो आपको ऊंचा करना चाहता है। आपको बेकार की बातों में अपना समय ना गवाते हुए, आज आप सुरक्षित हैं, आप जिंदा हैं, आपके हाथ पैर ठीक हैं, आप कान से सुन पा रहे हैं, आप नाक से सूंघ पा रहे हैं, आप आंखों से देख पा रहे हैं, आप भरपेट खाना खा पा रहे हैं, रोटी खा पा रहे हैं। हालेलुया। उसे प्रभु के कामों में लगाएं, उसे परमेश्वर के कामों में लगाएं, क्योंकि आज आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं। प्रभु ने आपको जिंदा छोड़ा हुआ है, इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि आप परमेश्वर के कामों को करें, उसके बड़े कामों को करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका जय जयकार करें। हालेलुया। फालतू के रीति रिवाजों से निकल करके उस सच्चे परमेश्वर को खोजें। वो चाहता है कि आप उसे खोजें, वो आपको प्यार करता है, वो आपको बुलाता है। गीत है ना, यीशु तुझे बुला रहा, एक नजर तो देख ले। हालेलुया। वो मुझे और आपको बुला रहा है, वो चाहता है कि मैं उसके राज्य के लिए काम करूं, वो चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए काम करें। हालेलुया। सुबह उठ गए, ब्रश कर लिया, रोटी खा ली, फिर दोपहर का खाना खा लिया, फिर रात का खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर सुबह उठ गए, फिर रोटी खा ली, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर रोटी खा ली, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर रोटी खा ली, फिर खाना खा लिया। अरे रोटी खा ली
चावल खा लिए, खाना खा लिया, भाई साहब वो चलता रहेगा। हाँ, रोटी खा लो, पोटी कर लो, रोटी खा लो, फिर पोटी कर लो, फिर सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर रोटी खा लो। कुत्ते भी वही कर रहे हैं, जानवर भी वही कर रहे हैं। उठ जाते हैं, सुबह खाना ढूंढते हैं, इधर उधर इंतजाम करते हैं अपना, कहाँ की रोटी मिलेगी, वो भी खा लेते हैं, पोटी कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर रोटी खा लेते हैं, फिर पोटी कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वो उनका जीवन वैसे ही चलने लगता है। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा, अपनी समानता में इस धरती पर भेजा, सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं भेजा है। हालेलुया। उसके बड़े कामों के लिए भेजा है, उसकी गवाही के लिए भेजा है। हालेलुया। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। मैं विशेष तौर से उन प्रार्थनाओं के ऊपर खुद मैं प्रार्थना करूंगी, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे चुका है। हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि हर एक के जीवन में कुछ कमी है, और उस कमी को पकड़ के लोग बैठे हुए हैं, आज रोते रहते हैं उस कमी को लेकर, अरे मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। भाई साहब, नौकरी नहीं है पर दो हाथ तो है तेरे पास, तेरे पैर तो ठीक है, तू बीमारी के बिस्तर पे तो नहीं है। हाँ, तुझे खाने के लिए इंतजाम तो हो जाता है, तेरा माँ बाप भाई बहन कोई तो तुझे रोटी खिला देता है। तो जो तेरे पास है उसके लिए प्रभु की क्या कर, तारीफ कर, उसके लिए प्रभु की महिमा कर, उसके लिए प्रभु की स्तुति कर, उसके लिए प्रभु की प्रशंसा कर, उसके लिए प्रभु की तारीफ कर। रोना रोना रोना, रोतड़ू लोग होते, रोतड़ू हमेशा रोते रहते, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। रोतड़ू लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। और अगर आपकी संगति में कोई ऐसा जन है जो रोतड़ू है, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती तोड़ दो। एक दोस्त रखो, अच्छा रखो, जो पॉजिटिव हो, जो प्रभु को प्यार करता हो, जो परमेश्वर की संगति में रहता हो, जो सच्चाई से आपको, आप अच्छे हैं तो अच्छे बताए, गलत है तो गलत बताए। 1000 दोस्त ना बनाए, एक दोस्त बनाए, अच्छा दोस्त बनाए। हालेलुया। भीड़ रखने की जरूरत नहीं है अपने साथ। मेरा यहोवा परमेश्वर आपको बुद्धि दे, बल दे, समझ दे, शक्ति दे, आपके जीवन में कार्य करे, आपकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे, आपके चेहरे पे वो अपना प्रकाश चमकाए, आपके चेहरे पे उसका नूर आए, आपकी जिंदगी में उसकी उपस्थिति आए, उसकी प्रेजेंस आए, उसका प्रेम आपके जीवन में आए, उसकी भलाई आपके जीवन में आए, उसकी शांति आपके जीवन में आए। ऐसी मेरी प्रार्थना आपके लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते रहिए परमेश्वर का, हर समय हर पल उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। घर से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करके निकलिए। घर में घुसते हैं, प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद देते हुए घुसिए। हालेलुया। अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, प्रार्थना करिए। घर में घुसते हैं बच्चे, धन्यवाद करिए। हालेलुया। हर समय उनके लिए प्रार्थना करिए। लोग कहते हैं कितनी प्रार्थना करेंगे, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं प्रार्थना कितनी करेंगे। अरे प्रार्थना, और इसके अलावा आप करेंगे क्या, मुझे बताइए, आप कर क्या सकते हैं, क्या करेंगे आप। एक प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई पैसा नहीं लगता। हालेलुया। एक प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर से कनेक्ट करती है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में बैठना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। उसकी उपस्थिति में बैठना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। हर समय उसे याद करना, उसके लिए गीत गाना, उसके लिए आराधना करना, उसके साथ में वचन को पढ़ना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत। मुझे तो शोर शराबा, भीड़ भाड़, चै पो मुझे कतई पसंद नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं यार हम आपके घर में आते बोर हो जाते, इतनी शांति है आपके घर में। हालेलुया। तो क्या करूं, मुंबई से आया मेरा दोस्त लगाऊं। हालेलुया। अरे दोस्त मुंबई से आए थे, कहीं से आए, मुझे क्या लेना देना है। मेरा दोस्त मेरा खुदा है, जिसने मुझे मुर्दों में से क्या कर दिया, जी उठाया। मेरे जीवन को उसने क्या किया, बचा लिया, मुझे छुटकारा दिया, पापों से, गुनाहों से, निराशाओं से छुटकारा दिया। उसने मुझे आशा दी, उम्मीद दी, उसने मुझे अपना प्रेम दिया, आनंद दिया, उसने मुझे अपनी शांति दी, अपनी शक्ति दी, अपनी बुद्धि दी, अपनी ताकत दिया, अपना हिम्मत दिया, अपना बल दिया। और क्या चाहिए। हालेलुया। आज लोगों के पास पैसा है पर बुद्धि नहीं है, उस पैसों का क्या करोगे आप। हालेलुया। पैसा लोग दारू में उड़ा रहे, सुट्टे में उड़ा रहे, दारू में रोज दारू चाहिए, रोज शाम को चिकन चाहिए।
हालेलुया। ब्रांडेड दारू चाहिए, अच्छी वाली दारू, बढ़िया वाली दारू होनी चाहिए, लोकल नहीं चाहिए। कपड़ा एकदम ब्रांडेड चाहिए। भाई साहब आपने कभी दशवांश दिया है? ना ना ना, वो तो पता ही नहीं है क्या होता है। हालेलुया। नौकरी अच्छी कर रहे हैं पर धन्यवाद देना नहीं आता है। परमेश्वर को जानते हैं पर किसी को प्रभु के बारे में बताते नहीं है। हालेलुया। उनको डर लगता है, उनको शर्म आती है प्रभु के बारे में लोगों को बताते हुए। वो सोचते हैं यार इसको मैं प्रभु के बारे में बताऊंगा, कहीं ये मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। उल्टा उनके जाके फंक्शन में भांगड़ा करके आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को खराब ना करें। आपको आनंदित होने का पूरा हक है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में आनंदित होइए, परमेश्वर की प्रेजेंस में आनंदित होइए। ये बेकार के ठट्टे, बेकार की हंसी, बेकार का मजाक, दूसरों को नीचा दिखा। लोग बोलते हैं कि मिमिक्री और जो हंसी मजाक होता है ना, वो दूसरों को डाउन करके ही होता है। हालेलुया। तू जो बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे ना, परमेश्वर भी आपका मजाक उड़ाएगा। और क्रिश्चियंस लोगों का विशेष तौर से, जो प्रभु के लोग हैं, जो विश्वास में, जो जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, मेरा आपसे निवेदन है अपनी संगति को परमेश्वर के साथ मजबूत करें। हालेलुया। बाद में मत कहना कि आरती तुमने मुझे बताया नहीं। मैं बता रही हूं, यही परमेश्वर है बस, और कुछ नहीं है। यही एक सच्चा परमेश्वर है जो आपको आजाद कर सकता है। इसके अलावा कोई आपको आजाद नहीं कर सकता, कोई आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। आपके बच्चे आपको सही टाइम पे धोखा दे देंगे, मैं बता रही हूँ। आप जिनको आज लाड़ प्यार से पाल रहे हो ना, उनकी हर डिमांड को पूरा कर रहे हो। वो जो मांगते हैं, बड़ा वाला टैब, बड़ा वाला मोबाइल, 15 बार बिरयानी, आप सब दे देते हो। वो धोखा दे देंगे आपको। हालेलुया। वो आपको हेल्प नहीं करेंगे जब आपको जरूरत होगी तब। इसलिए सच्चे परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बाइबल जरूर पढ़ें। पढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता। बाइबल को पढ़िए, आपको पता लगेगा क्या है। हालेलुया। इसका नशा जिंदगी में वहां पहुंचा देता है जहां हर कोई जाना चाहता है, पर इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन बच्चे, उनको अपने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना है। बीमार लोगों की देखभाल उनको मिशन स्कूल में कराना है, पर इसको पढ़ाएंगे नहीं। पढ़िए, इसको समझिए, इसको क्या है। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। अब मैं कोशिश किया करूंगी कि मैं लाइव आऊं, मैं टाइम दिया करूंगी, मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूं तो मुझे बाहर निकलना इतना हो नहीं पाता है। पर मैं आपको बता रही हूं कि आपकी जिंदगी जो है वो सेम नहीं होगी। हालेलुया। मैं लाइव आऊंगी और मैं परमेश्वर के ऐसे ऐसे भेद आपको दूंगी। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है अपने भेदों को आप पर प्रकट करने के लिए, दर्शनों में आपसे बात करने के लिए, बीमारी से आपको आजाद करने के लिए, आपके गर्व को खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। चिंता से आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर तैयार है। कर्जों से आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपको नया बल, नई शक्ति, नई हिम्मत देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति करना। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की प्रशंसा करना। थैंक यू लॉर्ड। प्रत्येक जन पर खुदावन इस वक्त जो परमेश्वर तेरे साथ जुड़े हुए या बाद में जुड़ेंगे, परमेश्वर प्रत्येक पर तेरी दया और तेरे अनुग्रह का हाथ हो। इनके जीवनों में खुदावन तेरी प्रभु जी उपस्थिति हो। परमेश्वर तू दया कर, तू अनुग्रह कर, तू इन्हें समझ और शक्ति दे परमेश्वर। इन्हें बल दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके अंदर तेरा खुदावन प्रेम हो, इनके अंदर तेरा आनंद हो प्रभु यीशु मसीह खुदावन परमेश्वर। बेफजूल की रील बनाने से, बेफजूल के प्रभु जी टाइम वेस्ट करके फेसबुक पर इधर उधर प्रभु जी टाइम वेस्ट करके प्रभु जी जो अपना समय गंवा रहे हैं, ऐसा समय ये लोग ना गवाया करे परमेश्वर, बल्कि तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में जाए परमेश्वर। तुझे आदर करे, तुझे इज्जत करे, तुझे महिमा दे प्रभु जी। अपने जीवन को सुधारे परमेश्वर। हर बुरी संगति से दूर रहे, बुरे लोगों से दूर रहे परमेश्वर। हर एक जादू टोना इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर। इनकी लाइफ पे खुदावन तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर। इनके दिलों का दुख तू दूर कर देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके मन का बोझ तू आज की रात हल्का कर देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
इनकी जरूरतों को तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर देना मेरे सामर्थी परमेश्वर। इनके बच्चों पर तेरी आशीष का हाथ हो परमेश्वर। इनकी जॉब में तेरी आशीष का हाथ हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर। प्रत्येक जन खुदावन परमेश्वर, इन पर तेरा ब्लड लगा देती है यीशु नासरी। इस विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम जल्दी मिलेंगे फिर से। मैं अब कंटिन्यू बार बार अब मैं लाइव होने की कोशिश करूंगी ताकि परमेश्वर का जो आवाज है, जो परमेश्वर की बात है, जो परमेश्वर सचमुच में कहना चाहता है, मैं चाहती हूँ वो सब तक पहुंचे, हर एक जन तक पहुंचे। जितने लोग मुझे जानते हैं हर एक जन तक परमेश्वर की आवाज पहुंचे और उसकी बात पहुंचे। परमेश्वर का दिल, उसके काम करने का तरीका, वो सोचता क्या है, वो जानना क्या चाहता है, वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, मैं चाहती हूँ कि हर एक के जीवन में ये बात पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। ताकि जैसे उसने मुझे बचाया, घुरे पे से उठाकर सिंहासन पर बिठाया, मुझे जैसे उसने ऊंचा किया, जैसे उसने मुझे अपनी बुद्धि दी, अपनी शक्ति दी, हिम्मत दिया, ताकत दिया, बल दिया, वैसे परमेश्वर आपको भी दे। हालेलुया। खुदा आपकी सहायता करे, आपके मन का बोझ हल्का करे, आपको चिंताओं से आजाद करे, बीमारियों से आजाद करे, श्रापों से आजाद करे, पूर्वजों के श्राप जो आपके जीवन में, उन सारी चीजों से परमेश्वर आपको आजाद करे, कोर्ट कचहरी से परमेश्वर आपको आजाद करे, दुश्मनों से छुटकारा दे परमेश्वर आपको, शैतानी और इंसानी दुश्मनों से छुटकारा दे परमेश्वर आपको। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। पिता, इस वक्त जब मैं अभी प्रार्थना कर रही हूं प्रभु, अपने दिलों पर हाथ रखिए प्रभु। इस वक्त जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रही हूं प्रभु जी, ये हाथ इनका नहीं परमेश्वर, ये हाथ मेरा नहीं बल्कि तेरा हाथ बन जाए परमेश्वर। तो इनसे बात करना प्रभु जी, परमेश्वर इनके जीवनों से तू बात करना, इनके अंदर खुदावन तेरा प्रेम, तेरा आनंद, तेरी शांति आए प्रभु जी। आज ये अच्छी नींद सोने पाए परमेश्वर। हर बीपी, हर शुगर इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। हर प्रभु यीशु मसीह मोटापा इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए परमेश्वर। हर कर्जा इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। इनके बच्चे इनके प्रति वफादार बने, इनका पति, इनकी पत्नी इनके प्रति वफादार बने, ये अपनी जॉब में वफादार बने परमेश्वर। हर बुरे लोग इनकी जिंदगी से डिस्कनेक्ट करती हो पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा प्रकाश इनके ऊपर अभी उतरने वाला हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। तेरी रोशनी इनके जीवन में आए यीशु के सामर्थी नाम में। ये गवाही दे परमेश्वर, तेरी ठंडक इनकी लाइफ में उतरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। इस प्रार्थना और विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। अपना ख्याल रखें, फिर से मिलेंगे। आमीन।